हेलो जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं, डिजिटल इनिशिएटिव इन टीच मतलब एजुकेशन। एंड ये डिजिटल इनिशिएटिव वाला जो टॉपिक है वो आपकी दो यूनिटों में हम मान सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट से रिलेटेड आ जाता है और एक आप लोगों की हायर एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब दोनों ही यूनिटों से रिलेटेड है ये आपका। और आज हम इसके कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं पेपर वन और पेपर टू दोनों ही आप लोगों को पढ़ाती हूँ। यदि आप लोगों को मुझसे पेपर वन पढ़ना है, आप लोगों को मुझसे पेपर टू पढ़ना है, तो आप लोग दोनों ही पेपर मेरे से पढ़ सकते हो। ठीक है। पेपर वन का एक फुल फ्लैश कोर्स आप लोगों के लिए चल रहा है 4,999 में हैंडबुक के साथ, और इसके अंतर्गत आप सब लोगों को फुल कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। पेपर टू पॉलिटिकल साइंस का भी कोर्स चल रहा है 6,499 रुपये में, जिसमें आपको हैंडबुक भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। पेपर वन और पेपर टू दोनों का भी कोर्स चल रहा है, आप दोनों का भी कोर्स ले सकते हो। इसके अलावा मेरी यूट्यूब पर दो फ्री क्लासेस होती हैं, एक पेपर वन की 11 बजे और पेपर टू की शाम को 6 बजे पॉलिटिकल साइंस की। तो यदि आप लोगों को पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो ये दोनों फ्री यूट्यूब क्लासेस। इसके साथ और क्लासेस कब कब होती है इस चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है हम सब लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण की ऑफलाइन विधि है, मतलब टीचिंग की यहाँ पर आपसे ऑफलाइन मेथड को पूछा गया है। ठीक है, चलिए। तो देखिए जी, इसका आपका आंसर होने वाला है सी। ठीक है। अब बात यह है कि आपको पता है स्वयं हुआ, मूक हुआ और स्वयं प्रभा, ये तीनों की तीनों आप लोगों के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सह विमर्श जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप लोगों की ऑफलाइन टीचिंग मेथड है। अब पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि ये सह विमर्श क्या होता है और उसके बाद हम इन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। ये जो सह विमर्श है इसे हम कक्षा कक्ष जो ये मान लीजिए टीचिंग स्तर है ना, कक्षा कक्ष का कक्षा कक्ष मतलब क्लासरूम टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है इसे सह विमर्श मेथड को। इसमें क्या किया जाता है, सह विमर्श का मतलब होता है विचार विमर्श करना। इसमें स्टूडेंट अपनी कोई भी क्वेरी है, अपनी प्रॉब्लम है, अपना क्वेश्चन है, वो टीचर से पूछता है, टीचर भी उसका सॉल्यूशन देता है। तो मतलब ये एक इंटरएक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट एंड टीचर बोथ ऑफ आर एक्टिव, और फिर वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। तो ये आप लोगों का इसके अंतर्गत हम लोग डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो वो होता है आप लोगों का सह विमर्श क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब बात आती है आप लोगों का स्वैप। तो देखो, यदि हम शॉर्ट में डिस्कशन करें तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे भी आपके क्वेश्चंस आने ही वाले हैं इनको लेके। तो देखो, एक तो है आप लोगों का स्वयं, एक होता है आप लोगों का स्वयं प्रभा। ठीक है। और एक है आप लोगों का मूक। अब ये तीनों चीजें क्या है, आप लोगों के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब चीज ये है मूक की, सबसे पहले तो आप इनकी फुल फॉर्म याद करो क्योंकि इनके फुल फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं। तो मूक की फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है। मूक को क्या बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद यदि हम स्वयं की बात करें, क्योंकि कई बार एग्जाम में हमारे इनकी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो एस का मतलब होता है आप लोगों का स्टडी वेव ऑफ एक्टिव एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसकी क्या मानी जाती है, फुल फॉर्म। और ये स्वयं प्रभा है। अब ये ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्या होता है, तो जो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करें, तो जो मूक होता है वो क्या करता है, आप लोगों को कोर्सेज, ये क्या है, एक प्लेट कोर्सेज जो है ना वो अवेलेबल करवाता है मूक। मतलब आप जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग जो है वो रिमोट एरियाज में रहते हैं। ठीक है, और वो अपनी एजुकेशन जो है ना मतलब वो पूरी नहीं कर पाते हैं ना, जो अपना हायर एजुकेशन है और ये मान लीजिए कैरियर जो है वो बनाना चाहते हैं, तो वो मूक के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सब लोगों को कि मूक क्या है आप लोगों का।
अब बात आती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे या 3 बच्चे ही एनरोल कर सकते हैं। मैसिव का मतलब होता है कि कोर्स में कितने भी बच्चे एनरोल कर सकते हैं। ओपन का मतलब होता है बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप आधार कार्ड वगैरह या उन्हीं के थ्रू ओपन कर सकते हो। किसी भी तरह से आप लोग इसे ओपन कर सकते हो। ये ऑनलाइन कोर्सेज आप लोगों को क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। समझ में आया आप सब लोगों को, है ना। मूक जो है यह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है, यह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है उसे माना जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मूक जो है वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज क्या करवाता है, एक्सेस करवाता है या अवेलेबल करवाता है। अब बात आती है आप लोगों का स्वयं। तो स्वयं आप लोगों का एक पोर्टल है। ठीक है, क्या माना जाता है, ये मान लीजिए आप लोग। अब इस स्वयं के अंतर्गत ये मान लो कि आप लोगों के 4 तरीके से जो है वो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि आपको वीडियो हो गया, है ना, रीडिंग मटेरियल हो गए, है ना, ऑनलाइन ये मान लीजिए डिस्कशन फोरम हो गए, और सेल्फ असेसमेंट। इन 4 तरीकों से आप लोगों को क्या है, स्वयं के अंतर्गत नॉलेज प्रोवाइड करवाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, मूक तो क्या है, एक ई लर्निंग है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, अपना कोई भी कोर्स जो है आपको करना है वो आप अपने मूक से कर सकते हो। रिमोट एरियाज के जो बच्चे जो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते और उन्हें किसी भी प्रकार की अपनी एजुकेशन प्राप्त करनी होती है, उनके लिए बेस्ट मेथड है। उसके बाद आता है आप लोगों का स्वयं, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन अभी लोग कर रहे थे, है ना। ये स्वयं जो है वो क्या करता है, 9 से लेकर के पीजी तक का पूरा जो कोर्सेज है वो अवेलेबल करवाने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, अवेलेबल करवाने का काम करता है। यहाँ तक का क्लियर। उसके बाद देखो, आगे आता है आप लोगों का स्वयं प्रभा। तो ये स्वयं प्रभा भी आप लोगों की टीवी चैनल्स है। ठीक है, स्वयं प्रभा क्या है, आपकी टीवी चैनल्स है। और अब प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या जो है वो 280 चैनल्स हो रही है। मतलब अभी उस पर काम चल रहा है, वर्क चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये 24/7 जो है वो आप लोगों को अवेलेबल है, मतलब नॉलेज प्रोवाइड करवाने का काम इसके अंतर्गत किया जा रहा है। समझ में आया। ठीक है, ये पूरा। चलिए आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो फिर आ गया, इसलिए ही मैं इसको शॉर्ट में समझा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2। मूक ज्ञान प्राप्तकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम है और मूक किसी ज्ञान प्राप्तकर्ता द्वारा अपने अध्यापक की उपस्थिति में ही अधिगम्य हो सकता है। अब बताइए वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों के सही लिए सही है कि मूक क्या है। देखो, तो अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बच्चा पार्टी, सी। देखिए ए यार, सी कैसे होगा कि मूक जो है वो ज्ञान प्राप्तकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम है, अर्थात जो बच्चे रिमोट एरियाज में, आप नॉर्मल भी मतलब, लेकिन फोकस इसमें रिमोट एरियाज के बच्चों को लिए किया गया। ठीक है, तो इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत आप लोगों का स्टूडेंट मतलब पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम और स्टूडेंट केंद्रित जो है सारी चीजें इसमें की गई हैं। अभी हम मूक पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। मूक किसी ज्ञान प्राप्तकर्ता द्वारा अपने अध्यापक की उपस्थिति में ही अधिगम्य हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम जो है वो इसमें कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप लोग कोई ऑनलाइन कोर्स लेते हो, मान के चलो बोल रही हूँ, जैसे आपने जेआरएफ अड्डा से कोर्स ले लिया, हालांकि जेआरएफ अड्डा इज नॉट अ मूव प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्योंकि मूव जो है वो ओपन है, ऑनलाइन है, मतलब ये बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। जबकि जेआरएफ अड्डा आपको पेड कोर्सेज एक्सेस करवाता है। लेकिन आप यदि रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हो तो आप कभी भी कहीं भी, जैसे कि आपको 6 महीने की वैलिडिटी दे रखी है हमने, तो ये मान लीजिए कि आप कभी भी कहीं भी उन्हें किसी भी टाइम एक्सेस करके देख सकते हो। ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होती। तो यहाँ पर भी अध्यापक की उपस्थिति जो है वो बाउंडेड नहीं होती आपके मूव प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मूक आपका है क्या। देखो, ये आप लोगों का जो मूक प्लेटफॉर्म है आप लोगों का, इससे सबसे पहले ये जो टर्म, यदि हम बात करें तो ये टर्म का यूज किसके द्वारा किया गया, या ये मूक जो वर्ड है वो यूज किसके द्वारा किया गया था, तो डेव कोरमियर जो है, उन डेव कोरमियर के द्वारा इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया गया था, मूक वर्ड का। ठीक है, अब फिर ये जो टर्म का यूज तो कर लिया,
लेकिन बात ये आती है कि ये किस तरह से अपने यहाँ पर जो है वो लर्निंग फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है ये मूक। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, जैसे कि मूक है ये अपने यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल करवाता है। ये एक प्लेटफॉर्म जिस पर क्या है और भी मतलब जो फ्री जैसे कि मैं आपको यहाँ पर, हाँ, अब इसको समझने की कोशिश करना। अ, या इस पे जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो आप कोई से भी कोर्सेज जो आप पढ़ना चाहते हो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब चीज़ आती है आप लोगों को कि यहाँ पर क्या होता है, इंटरएक्टिव, ठीक है, मल्टीमीडिया, है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये कोर्सेज जो है ना वो इंटरएक्टिव होते हैं और ये मल्टीमीडिया एनरिच होते हैं। इंटरएक्टिव का मतलब होता है कि आप लोगों को है ना, मतलब एक डिस्कशन फॉर्म दिया होता है जहाँ पर जाकर आप अपने डाउट भी डिस्कशन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे उन डाउटों का सॉल्यूशन आपका कोई टीचर ही करे। यदि वहाँ पे कोई स्टूडेंट एक्टिव फॉर्म में है तो वो भी आपके क्वेश्चंस का या डाउट जो है उनका क्या कर सकता है, सॉल्यूशन करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत किस तरह से आप कोर्सेज हो या कोई भी कोर्सेज है उसको कैसे एनरोल करते हो या कैसे उसे देखते हो। तो देखो इस मूक के अंतर्गत क्या होता है आप लोगों का, सबसे पहले तो ई ट्यूटोरियल होता है। ई ट्यूटोरियल का मतलब होता है यहाँ पर, मतलब ऐसा टीचर वगैरह होता है या जो भी है। फिर इसमें हमें क्या मिलता है, ई कंटेंट प्रदान होता है। ई कंटेंट का मतलब होता है कि जो मटेरियल, टीचिंग स्टडी मटेरियल आपका। इसके अलावा आता है आप लोगों का वेब रिसोर्सेज। वेब रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आप लोगों को उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है ना वो वेब लिंक भी दे दी जाती है। जैसे कि मान के चलो मैं आपको अभी मूक पढ़ा रही हूँ और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को और भी ज़्यादा मूक के बारे में डिटेल पढ़ाना चाहिए, तो मैं आप लोगों को मूक की जो ओरिजिनल जो साइट वगैरह है ना उसकी लिंक यदि मैं डाल दूँ तो वो आ जाएगा आपका वेब रिसोर्सेज। और उसके बाद एक ऑप्शन होता है यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है आप मूल्यांकन कर सकते हो, आप अपना टेस्ट वगैरह दे सकते हो कि आपने पढ़ लिया उस टॉपिक के रिगार्डिंग, फिर आप कोई क्वेश्चन वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको ये याद हो गया या नहीं हो गया। अब बात आती है कि जो मूक क्या है, ये कोर्सेज अवेलेबल करवाता है। अब एक चीज आती है, मोस्ट ऑफ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मूक स्वयं स्वयं जो है वो मूक है, नॉट एट ऑल। तो देखो मूक जो है वो आप लोगों को मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, और स्वयं जो है ना वो एक मूक का प्लेटफॉर्म है। अर्थात जैसे कि आपको पता है यूट्यूब होता है, ठीक है, यूट्यूब होता है। अब इस यूट्यूब पर, यूट्यूब हमको जस्ट लाइक अ मूक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूब मूक है। मूक में तो आपके फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन इन कोर्सेज को भी तो कोई अवेलेबल करवाते हैं। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब पर हमारा जो है वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है ना जो अपने कोर्सेज फ्री में एक्सेस करवाते हैं। तो यूट्यूब जो है, अब इसके ऊपर क्या है कि जैसे JRF अड्डा है ना, JRF अड्डा हिंदी मीडियम चैनल है, क्लास 24 चैनल है, ये आपको फ्री में क्या करवाते हैं, कोर्सेज अवेलेबल करवाने का काम करते हैं। तो ये क्या है कि JRF अड्डा यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म हो गया है। ठीक उसी प्रकार से स्वयं इज नॉट अ मूक, लेकिन स्वयं जो है वो क्या है, मूक का प्लेटफॉर्म है जो मूक के ऊपर फ्री कोर्सेज एक्सेस करवाता है 9 to PG, मतलब 9 क्लास से लेके PG क्लास तक, ठीक है। तो ऐसे हमारे इंडिया में यदि हम बात करें तो मूक प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखो आपका एक तो होता है कौरसेरा, ये आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ओडेसिटी, है ना। एक हो जाएगा आप लोगों का स्वयं, ठीक है। एक है आप लोगों का EDX, बहुत सारे हैं पर आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि हमारे इंडिया में मूक प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। तो स्वयं हो जाएगा, कौरसेरा हो जाएगा, ओडेसिटी हो जाएगा, EDX हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि मूक क्या है और स्वयं क्या है। मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सुनिए। जैसे आपको कोई भी है ना डाउट नहीं हो और आपको अच्छे से चीजें ना क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ। तो मूक जो है एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है जिसमें कितने भी बच्चे एनरोल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और दूसरी से इसमें एनरोल करने के लिए कोई मतलब असेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती, और ये फ्री में कोर्सेज अवेलेबल करवाता है ऑनलाइन फॉर्म में। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो अपने अपने कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, जैसे कि स्वयं के द्वारा करवाया जाता है, EDX के द्वारा कराया जाता है, ओडेसिटी के द्वारा कराया जाता है, कोर्सेरा के द्वारा करवाया जाता है। स्टम का सबसे पहले उपयोग जो है वो डेव फूलमेर के द्वारा किया गया, और यहाँ इंटरेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है
ये जो है वो 4 तरह की फैसिलिटीज़ MOOC के अंतर्गत हमें प्रोवाइड करवाता है। ई ट्यूटोरियल मतलब आप लोगों को टीचर्स के द्वारा कंटेंट दिया जाता है। ई कंटेंट भी आप लोगों को प्राप्त होता है, जैसे कि आप लोग को हम PDF वगैरह भी जो है वो हम कह सकते हैं। वेब रिसोर्सेज का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में यदि आपको डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करवानी है तो उसकी लिंक वगैरह वहाँ पर डाल दी जाती है कि आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग और भी डेप्थ नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। सेल्फ असेसमेंट मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके थ्रू आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपने पढ़ा हुआ कंटेंट आपको याद हुआ है या नहीं है, आपके अंदर का समझ विकसित हुई भी है या नहीं है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में उच्च शिक्षा में MOOC के संदर्भ में, MOOC मतलब आपको पता है मूक, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? कि ये शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं, वे केवल स्वयं पोर्टल के माध्यम से ही प्रदान किए जा सकते हैं, वे शिक्षार्थियों की विशाल संख्या को लाभ पहुंचा सकते हैं, वे किसी भी समय किसी भी स्थान पर और कितनी भी बार अभिगमित किए जा सकते हैं, और सभी मूक क्रेडिट अर्जित करने के लिए होते हैं। अब ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी मैं आपको इतनी देर से समझा ही रही हूँ, तो आप लोगों को जहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन करते हैं। तो एक सेकेंड, तो देखो जी, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होने वाला है डी। अब इसको समझिए कि देखो ये एक शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं, मतलब ये स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। ऑब्वियसली इन्हीं स्टूडेंट्स को सेंटर्ड इसीलिए है क्योंकि ये स्टूडेंट को ही मतलब शिक्षा देने के लिए इनको डिजाइन किया गया है एक्चुअल में, तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट केंद्रित ही होने वाले हैं। और इन प्रेजेंट टाइमिंग पे आपको यदि पता है तो स्टूडेंट सेंट्रल एजुकेशन पर ही फोकस, देखो स्टूडेंट सेंट्रल एजुकेशन पर फोकस तो बहुत टाइम से ही दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे जो 1968 से यदि हम एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कशन करें तो वो शुरू से ही दिया जा रहा है, लेकिन बात यहाँ पर वो आती है कि एक तो दिया जा रहा है और एक ये होता है ना प्रैक्टिकल, एक तो किताबों में दिया जा रहा है और फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट है ना। तो अब क्या हो रहा है ना, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद है कि ये केवल स्वयं पोर्टल के माध्यम से नहीं, आपको पता है मैंने अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको बताया कि स्वयं भी है, कोर्सेरा है, ओडेसिटी है, EDX, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो मूक के ऊपर अपना कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं। वे शिक्षार्थियों की विशाल संख्या को लाभ, बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये वर्ड का मतलब है मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बहुत सारे लोग जो है इसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। वे किसी भी समय किसी भी स्थान पर कितने भी बार अधिक अभिगमित कर सकते हैं, मतलब एनी टाइम एनी वेयर, है ना, मतलब जब भी उन्हें टाइम मिले, बिल्कुल सही है। और ये मूक क्रेडिट अर्जित करने के लिए होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? क्लियर? ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें जो है ना वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अध्यापक ए कक्षा में चौक और पट्ट का उपयोग करता है। अब आप ए समझ लो या फिर आप कोई भी में से कि आप नाम ही लिख लो, है ना, क्योंकि ये ABC हमें समझ में नहीं आता। कि अध्यापक प्रीति मैम जो भी है वो चौक और बोर्ड, बोर्ड का मतलब जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि चौक से तो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे, हाँ ग्रीन बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, जो भी है, तो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड का हम उपयोग करते हैं और छात्रों को बोलकर नोट्स लिखवाते हैं। अध्यापक भी डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वीडियो सम्मेलन और LMS, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, का उपयोग करते हैं। अध्यापक ए और बी अध्यापन की कौन सी प्रणाली है जो है वो उपयोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिर्फ आपको घुमाया जाने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। पर देखो, इस क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीजें जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, कम टू द पॉइंट। अब देखो आपका यहाँ पर जो ये ए टीचर है, ये आप लोगों का ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहा है, तो ये आपको ये तो पता है कि ये ऑफलाइन तरीका है, लेकिन ये जो है वो क्या कह सकते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, परंपरागत विधि है किसकी, शिक्षण की, ठीक है। ये क्या माना जाता है, शिक्षण जो है उस शिक्षण की आप लोगों की परंपरागत विधि के अंतर्गत आता है, आप लोगों का ट्रेडिशनल मेथड, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि टीचर जो है मतलब परंपरागत संसाधनों का उपयोग करता है ना। इसके बाद आता है आप लोगों का बी,
बी के अंतर्गत क्या है कि आप लोगों ने डिजिटल एजुकेशन मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हो, जिसके अंतर्गत आप लोगों के आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है ना, लर्निंग मैनेजमेंट आप लोगों के सॉफ्टवेयर हो गए, यदि आप इनका यूज करके पढ़ रहे हो तो आप आधुनिक तकनीकी का यूज करके पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गई है आप लोगों की ऑनलाइन मेथड। चलो नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। बताइए, मूक के लिए कोई वीडियो बनाने के लिए उचित प्रयोग दिशा निर्देशों के अनुसार किसी प्रतिलिप्याधिकारित वीडियो के कितने हिस्से का प्रयोग करने की अनुमति है? से इम्पोर्टेंट बताओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यदि मतलब आप लोगों को नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सुनो, देखो, ये कहता क्या है, सुनो, कि जैसे कि मूक है, आप मूक के लिए कोई वीडियो बना रहे हो, अब आप उसका उचित प्रयोग दिशा निर्देशों के अनुसार किसी प्रतिलिपि मतलब कॉपीराइट। अब इसका मतलब ये है कि मैं प्रीति मैम हूँ, मैंने आप लोगों को मूक पढ़ाया, स्वयं पढ़ाया, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है। अब यहाँ पर कोई दूसरी मैम जिसका नाम है XYZ, अब उन्हें भी मूक पढ़ाना है, उन्हें भी स्वयं पढ़ाना है, तो उन्हें आता नहीं है, इन मैम को आता नहीं है, तो ये मेरा कितने परसेंट जो कंटेंट है उसे सेम टू सेम यूज कर सकती है, ये वो चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 10%, या फिर ये मान लीजिए आप 3 मिनट, मतलब इससे कम, मतलब आप इससे 10% जो है ना वो मेरा कंटेंट ले सकते हो, इससे ज्यादा आप मेरा कंटेंट क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, है ना, या फिर 3 मिनट से भी कम आपको कंटेंट लेना होगा, अदरवाइज मैं आप लोग इसके खिलाफ जो है वो कॉपीराइट का केस कर सकती हूँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है, आजकल किस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि 10% तक या फिर 30 मिनट जो है, सॉरी 3 मिनट से कम का जो भी कंटेंट है उसको यूज कर सकता है, यदि इससे थोड़ा सा भी एक्सेड हुआ तो कॉपीराइट का केस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्वयं पर मूक के लिए ई विषय वस्तु के विकास के लिए निम्न में से किस मॉडल का प्रयोग होता है? जो स्वयं है ना आप लोगों का, है ना, पर मूक के लिए, है ना, स्वयं पर मूक के लिए, तो ये स्वयं जो है वो एक मूक प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए ई विषय वस्तु के विकास के लिए निम्न में से किस मॉडल का प्रयोग होता है? तो एक्चुअल में यहाँ पर है ना स्वयं के मॉडल के बारे में पूछा गया है कि स्वयं पे किस तरह से जो कोर्सेज है वो मतलब एक्सेस किए जाते हैं। ठीक है, पहले तो आप इसका ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का चार चतुष्क। अब हम इसको समझते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, स्टडी वेव एक्टिव लर्निंग एस्पायरिंग, है ना, यंग है एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये इसकी क्या मानी जाती है, फुल फॉर्म मानी जाती है, और ये कब आया था आप लोगों का, 9 जुलाई 2017 को आप लोगों का मूक आया था, ये आप सॉरी स्वयं जो है वो आप लोगों का आया, और यह क्या है, एक मूक प्लेटफॉर्म है आप लोगों का स्वयं। अब जो कि क्या करता है, 9वीं क्लास से लेकर के PG क्लास तक सारे कोर्सेज क्या करवाता है, अवेलेबल करवाता है। अब बात आती है कि मैम क्या स्वयं सर्टिफिकेट प्रदान करता है? देखो आप लोग पढ़ सकते हो, बट आपको क्या चाहिए कि सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई मैंने पर्टिकुलर स्ट्रीम से जो है वो हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, तो आपको क्या करना होगा, यदि आपने स्वयं से पढ़ाई की और आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको फाइनल एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, और ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, और फिर आपको क्या है कि एग्जाम्स देनी होगी, और उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये ध्यान में रखना कि यदि आपको स्वयं से, यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हो और उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको फॉर्म फिल करना होगा आपको इसका जो है रीजनल सेंटर्स पर, उसकी एग्जाम्स होगी, और देन उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रीम सॉरी मतलब पर्टिकुलर जो क्लास है उसका आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो स्वयं जो है, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया कि मूक भी 4 प्रकार से कोर्सेज एक्सेस करवाता है, कि ई ट्यूटोरियल का आपको ऑप्शन आ जाएगा, है ना, ई कंटेंट का आपको ऑप्शंस आता है, वेब रिसोर्सेज का आता है, और सेल्फ असेसमेंट का आता है। इस तरह से 4 चीजें की थ्रू जो है वो मूक अपने यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल करवाता है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था।
तो अब हमको पता होना चाहिए कि स्वयं कैसे कोर्सेज अवेलेबल करवाता है। ठीक है, तो ये भी 4 तरीके से अपने यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल करवाता है। सबसे पहले हमें कोर्सेज है तो उनके आपको एक तो वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। और क्या होता है, आप लोगों को रीडिंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आप लोगों को पीडीएफ में मतलब पीडीएफ वगैरह में आपको पूरा कंटेंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है आप लोगों को, कि आप लोगों को ऑनलाइन डिस्कशन फोरम दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। इस ऑनलाइन डिस्कशन फोरम के अंतर्गत क्या होता है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अब हो सकता है कि आपके उन डाउट्स को टीचर्स क्लियर करें या आपस में आप स्टूडेंट्स ही क्लियर कर सकते हो, बट आपको ये फैसिलिटी प्रदान की गई है। और इसके बाद आता है आप लोगों का सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, क्या आता है आप लोगों का सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि आप लोग अपना चेकिंग आउट कर सकते हो कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। अब आपसे एक चीज देखो, ये है आप लोगों के 4 चतुष्क। ठीक है, अब बात आती है कि ये स्वयं जो है वो मूक से कैसे डिफरेंट है। तो देखो, स्वयं के अंतर्गत वेब रिसोर्सेज का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मूक के अंतर्गत वेब रिसोर्सेज का दिया हुआ है। कौन कौन सी चीजें यदि बिल्कुल देखें तो कॉमन है, तो देखो रीडिंग मटेरियल वाला और ई कंटेंट वाला, बस नाम चेंज हो गए हैं। सेल्फ असेसमेंट वाला, है ना, और इसके अंतर्गत तो ये बिल्कुल कॉमन है। हालांकि ई ट्यूटोरियल में आपके वीडियोस ही आपको मिलेंगे, टीचर्स ही मिलेंगे, और यहाँ पर भी आपको जो वीडियो है वो टीचर्स के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बट यदि हम डिस्कशन करने की कोशिश करें तो स्वयं और मूक में एक चीज जो है वो टोटली डिफरेंट है, कि यहाँ पर आप लोगों को डिस्कशन फोरम के बारे में बोला गया है और यहाँ पर आपको वेब रिसोर्सेज के बारे में जो है वो बोला गया। आपसे कभी भी कंपैरिजन करके पूछा जाए तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ऑनलाइन अधिगम की असहकालीन विद्या के निम्नांकित कौन से लाभ हैं। देखो, इसका आपका आंसर होने वाला है बच्चा पार्टी सी। अब इसको समझने की बात करो, ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन जो क्लासेस होती है, आप ऑनलाइन तरीके से जो लर्निंग करते हो, उसकी असहकालीन विद्या या मूड के निम्नलिखित में से क्या लाभ होते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, अब इस टॉपिक को समझना होगा। देखो, बात चीज आती है सबसे पहले कि ये असहकालिक मूड क्या होता है। ठीक है, अब इसको समझो पहले तो, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि भाई ये कौन सी चीज आ गई है। तो देखो, ये एक बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, कुछ ज्यादा प्रो साइंस इसमें नहीं है। इसका उपयोग कब किया जाता है, कि जैसे कि शिक्षा है आप लोगों की, या कोई निर्देश, है ना, और या फिर ये मान लीजिए आप लोगों का अधिगम मतलब लर्निंग, है ना। तो शिक्षा, निर्देश और अधिगम के रूपों का वर्णन करने के लिए हम लोग असहकालीन विद्या का यूज करते हैं। ठीक है, किसका, कि शिक्षा, निर्देश और अधिगम के रूपों को वर्णन करने के लिए हम इस वर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो किसी एक स्थान या एक समय पर नहीं होता। असहकालीन का मतलब होता है जो पर्टिकुलर एक समय या एक स्थान पर नहीं होता। ठीक है, समझ में आया। तो ये कैसा होता है, आत्मगत्यात्मक, मतलब आप अपनी गति के माध्यम से सीख सकते हो ऑनलाइन को। आपको जब पढ़ना है, जितना पढ़ना है, तो आत्मगत्यात्मक मतलब आप अपनी गति। जैसे कि आज आप लोगों, जैसे कि ऑफलाइन में तो क्या है कि आपको 4 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ता था। ऑनलाइन में ये है कि 2 बार पढ़ लो, 6 बार पढ़ लो उसी टॉपिक को, मतलब 6 बार में कंप्लीट कर लो आप उसको, 15-15 मिनट पर, जैसा भी आप आत्मगति के माध्यम से सीखते हो, अपने हिसाब से उसे करने की कोशिश करते हो ऑनलाइन एजुकेशन को, है ना। आप 1x पे करके देखते हो, 2x पे करके देख लेते हो ऑनलाइन क्लासेस को अपनी गति के हिसाब से। लेकिन ऑफलाइन में तो टीचर जितना स्लो पढ़ा रहा है आपको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आता है त्वरित प्रतिपुष्टि, आपको ऑनलाइन में नहीं मिलती। जैसे कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगे तो आपको वो, क्योंकि ऑनलाइन में तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होंगी, हम सिर्फ लाइव क्लासेस को भी नहीं मान सकते, तो आपको त्वरित प्रतिपुष्टि यहाँ पर नहीं प्राप्त होती है। आत्म आवंदन, आत्म आवंदन का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से पाबंद होते हो, कि मुझे इतने इतने घंटे पढ़ना है, मतलब आप दूसरों दूसरों की तरह पाबंद नहीं होते। ऑफलाइन में तो क्या होता है कि आपको बांध दिया जाता है 2 से 7 बजे क्लास होंगी, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आप अपने हिसाब से बाउंडेड होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम, है ना। एक ही समय पर शिक्षक एवं विद्यार्थी की उपस्थिति, ऐसा ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में नहीं होता। ठीक है, तो असहकालिक विद्या मोड का मतलब समझ रहे हो, कि हम इसमें ना मतलब किसी भी चीज की बाउंडेड नहीं है, समय की नहीं है, स्थान की नहीं है,
है ना? और इसे हम शिक्षा के क्षेत्र में, निर्देश देने के क्षेत्र में या अधिगम के क्षेत्र में, तीनों के क्षेत्रों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो शिक्षार्थी है, वो अपनी गति से सीखता है, अपने आप से नियम बनाता है और ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है? आपकी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म। तो आई होप आपको ये क्लासेस हेल्प की होगी। इसका मैं पार्ट 2 भी आपको लेकर आऊँगी, जो क्लास हमारी लाइव होगी। एक्चुअल में आज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू था कि आज जो है वो 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक लाइट नहीं आनी है। तो मैंने सोचा कि आपकी क्लास मिस ना हो, तो मैंने ना सुबह जैसे ही मेरे पास न्यूज़पेपर आया, मैंने क्लास तुरंत रिकॉर्ड कर ली। तो इसीलिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड डलवा रही हूँ। उसके बाद जो है कल हम लाइव लेंगे और उसमें अच्छे से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नींद सी आने लग जाती है रिकॉर्डेड क्लासेस में। मतलब मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो देखो डेली 11 बजे आपकी क्लास होती है, डेली अटेंड करो। साथ ही साथ पेपर 1 का एक फाउंडेशन कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए चल रहा है बच्चा पार्टी। तो आप यदि एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि हाँ यार करना है, तो आप ये फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है?